एक सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर खोलोगे और उस पर एसआईपी अमाउंट डालोगे सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ, और अज्यूमिंग तुम्हारी एज मात्र 16 साल है तो 14 साल के बाद यानी 30 ईयर्स के जब हो जाओगे तो कितने मिलेंगे वापस? 4.5 लाख रुपए, अज्यूमिंग कि वो 12.5% का रिटर्न है निफ्टी वाला। लेकिन अगर इसी में तुम 10% का स्टेप अप लगा देते हो तो वो 7.5 लाख बन जाते हैं। बट अगर इसके अंदर तुम एक स्टेप अप प्रो मैक्स लगा देते हो तो ये अमाउंट 7.5 लाख से 70 लाख बन जाती है। कैसे? यही समझाने आया हूं आज की इस वीडियो में, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप्स का प्रो फॉर्मूला, जिसके थ्रू तुम अगर अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हारे पास एक ऐसा कॉर्पस होगा जिसके थ्रू तुम अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हो। और मैं ऑनेस्टली ये बोलना चाहूंगा कि अगर तुम सीरियस हो ना तो ही इस वीडियो को आगे देखना, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट स्किप कर दोगे तो तुम्हें ये वीडियो समझ नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर सीरियस हो कमेंट में सीरियस टाइप करना और इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। स्टेप नंबर 1 है हमारा माइंडसेट का शिफ्ट करना। अगर हम अपना माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हैं एक ट्रेडर ना बन करके एक इन्वेस्टर बनने पे, तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब जब तुम्हें बोला जाता है कि आओ पैसा कमाने की बारी है, आओ इन्वेस्टिंग की बारी है, तो तुम्हारे दिमाग में आता है शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग, बेटिंग एप्स और कुछ अनोखे शॉर्टकट्स। मगर तुम्हारे दिमाग में यह नहीं आता है कि तुम्हारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम। एंड टाइम प्लस कंपाउंडिंग इक्वल्स मोटा पैसा। कैसे बनाना है ध्यान से समझाऊंगा, बट स्टेप 1 हमारा यही है कि हमारा माइंडसेट शिफ्ट करना है। कहां पर? ट्रेडर से हट करके एक इन्वेस्टर पे आना है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की सोचनी है। कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में अपना पैसा सबसे पहले तो डुबाना नहीं है। स्टेप 2 इज फाइनेंशियल ज्ञान। हर तरफ फाइनेंशियल ज्ञान भरा हुआ है, बट हमें एमबीए नहीं करना है, बीटीएस करना है, वो वाला नहीं। बीटीएस का मतलब बेसिक्स तो सीखो, यानी बेसिक्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें आज 100 रुपए दूं तो तुम मुझे कितने साल में डबल करके दे सकते हो? अब तुम बहुत सारे इंटरनेट सर्चेस करोगे, बहुत सारी चीजें ढूंढोगे, बस तुम्हें एक बेसिक सा फाइनेंशियल रूल नहीं पता, रूल ऑफ 72, कि अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है ये चीज तो 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कितने साल में तुम्हारा जो भी पैसा है वो डबल होगा। कैसे? 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं भैया? जैसे मान लो कि हमने बैंक में पैसा रखा, अगर तुम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखोगे ना तो मुश्किल से 3 से 4% का इंटरेस्ट है। वहीं अगर तुम एफडी करा लोगे तो 7% के आसपास का तुम्हें इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा एनुअली। लेकिन अगर तुम स्टॉक मार्केट में डाल दोगे तो आराम से तुम्हें मिल सकता है 12% का इंटरेस्ट इजिली। अब इसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया हमने तो मालूम पड़ा कि बैंक में वो पैसा डबल होने में लगेंगे 18 साल और एफडी में तुम्हें लगेंगे 10 साल। साथ ही साथ अगर तुम स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में भी डाल दोगे जहां 12% इजीली आ जाएंगे तो तुम्हें मात्र लगेंगे 6 साल। बट 6 साल के बाद उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये बताता हूं, 138 रुपीज। वहीं अगर एफडी में डालते तो उसकी वैल्यू होती 107 रुपए। डाला था याद करो सिर्फ 100। और अगर सिर्फ बैंक अकाउंट में छोड़ देते जो मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स तुम्हारे कर रहे होंगे तो वो 79 रुपीज बन जाते हैं, यानी 100 रुपए से भी कम। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जहां पर मैंने सिर्फ 5% इन्फ्लेशन एज्यूम कर रखा है। यानी अगर तुमने स्टॉक मार्केट में भी डाला और 6 साल बाद पैसे डबल हो गए तो क्या तुम्हारा पैसा 100% से ग्रो हुआ है? 100 का 200? बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद तुम्हारा पैसा आता है 138, यानी तुम्हारा पैसा मात्र 38% के ग्रोथ से आगे बढ़ा है। बट इवन दैट इज अमेजिंग। अब जो मैंने तुम्हें छोटा सा ज्ञान दिया, इससे ये मालूम पड़ता है कि हमें छोटे छोटे ही सही बट फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये छोटी छोटी थोड़ी बहुत भी फाइनेंशियल नॉलेज होती है ना तो तुम किसी भी ऑनलाइन स्कैम में नहीं फंसोगे। और अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए तो काफी सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, जाकर के देख सकते हो फॉर फ्री नॉलेज। और काफी सारे एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, टिकर टेप पे जाकर के एनालिसिस कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टेप 3 कहता है कि अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो तुम्हें कुछ अकाउंट्स खुलवाने पड़ेंगे। बट केस यहां पर 2 है। एक केस है जहां पर अगर तुम माइनर हो यानी बेलो 18 हो, तुम्हारा पैन कार्ड नहीं बना है, तो तुम्हें अपने फादर मदर की मदद से एक माइनर डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका प्रोसेस इस वीडियो में जाकर के देख लेना। बट अगर तुम एक मेजर हो, 18+ हो, खुद का पैन कार्ड बना हुआ है, तब तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल और रेगुलर है। एक बैंक अकाउंट खुलवा लो, उसके बाद एक डीमैट अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी के थ्रू खोल लो, एंड देन उन्हीं डीमैट अकाउंट वालों का ही एक म्यूचुअल फंड्स का ऐप इंस्टॉल कर लेना, चाहे वो ज़रोधा वालों का क्वाइन हो, चाहे वो ग्रो ऐप हो खुद। अब ये करने के बाद यू आर ऑल सेट टू गो। आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि भैया पैसे कहां से आएंगे? हम सब कुछ खुलवा लेंगे, सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, पैसे कहां से आएंगे? आगे पता चलेगा, अभी स्टेप बाय स्टेप सुनते जाओ। एंड स्टेप नंबर
फोर्थ सेज स्टार्ट विथ इंडेक्स फंड्स। सबसे बेसिक एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड उठा लो, चाहे वो किसी भी हाउस का हो, मतलब किसी भी फंड हाउस का, चाहे एचडीएफसी फंड हाउस का हो, आईसीआईसीआई का हो या यूटीआई का हो, किसी का भी ले सकते हो, बस वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होना चाहिए। इसके अंदर तुम डेली मंथली एसआईपी करो, मात्र 1000 रुपए की। ज्यादा लग रही है? अरे डेली 30-30 रुपए जमा करते जाओ और 1000 रुपए डाल दो एसआईपी के थ्रू अपने इस इंडेक्स फंड में। क्या होगा इससे? बहुत पैसे हमारे बढ़ जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम ये सीखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है एसआईपी करने की, क्या इंपॉर्टेंस है रेगुलरली अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देने की। और ये काम जब तुम करोगे, और एज्यूमिंग 12 से 15% रिटर्न तो देता ही है निफ्टी 50 इंडेक्स, लेकिन तुम्हारे केस में मान लो किस्मत खराब है 12.5% ही आए, तो भी तुम्हारा पैसा जब तुम 30 साल के होगे तो बताया था 4.5 लाख रुपए बनेगा। बहुत कम है भैया। बट अगर इसी पैसे को तुम्हें 7.5 लाख बनाना है तो क्या करना होगा? अपने एसआईपी में ऑन कर दो स्टेप अप, यानी 10% का स्टेप अप लगाने पे तुम्हें जो आज 1000 रुपए मंथली देने पड़ रहे हैं ना, वो अगले साल से 1100 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 10% बढ़ जाएगा। और सोचो सिर्फ 10% बढ़ा करके अमाउंट में कितना डिफरेंस आया, 4.5 से 7.5 लाख। बट अगर तुम्हें चाहिए कि वो 70 लाख बने एज प्रॉमिस्ड, तो तुम्हें फॉलो करना होगा अगला स्टेप, विच इज स्टेप 5 की पैसा कहां से आएगा। पैसा कमाने का एक सोर्स होना चाहिए। अगर रेगुलर इनकम होती रहेगी तो ये जो 10% तुम एसआईपी को बढ़ा रहे हो, तुम एसआईपी की मेन अमाउंट ही बढ़ा सकते हो, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 को तुम 10,000 महीना कर सकते हो, और उससे रिजल्ट में चेंजेस सिग्निफिकेंट होंगे, यानी 70 लाख। लेकिन ये 70 लाख को 1.5 करोड़ अगर बनाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा जो हमारा 1000 का एसआईपी को 10,000 करेगा? मतलब भैया हमारी अर्निंग सोर्सेस क्या होंगे? तो बता पहले, सबसे पहले मुझे ये बात कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तेरे लाइफ में तेरे लिए क्या है? सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? सच बताना। क्या वो म्यूचुअल फंड है? क्या वो स्टॉक मार्केट है? क्या वो एफडी है? या वो बिटकॉइन है? या वो क्रिप्टो करेंसी? कुछ भी है। पता है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? पता है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? वो है तू खुद। वाई? क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो किसी के पास भी नहीं है, वो नहीं। दैट इज टाइम। तुम्हारे पास टाइम है, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हारे पास फ्रीडम है। किसी अपने सीनियर को कॉल करना जिसका कॉलेज कंप्लीट हो गया हो, जो जॉब कर रहा है इस समय, क्या उसके पास इस समय ये फ्रीडम है कि वो कोई नई स्किल सीख सकता है? क्या इसके पास उस समय वो फ्रीडम है कि वो इस समय बिना किसी बर्डन के, लाइक होम लोन, लाइक कार लोन, लाइक बाइक लोन या एजुकेशन लोन, किसी बिना लोन के, किसी बिना बर्डन के, वो कहीं अपना टाइम फ्रीली लगा सकता है? नहीं। बट आज तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम कई सारी स्किल सीख सकते हो, जिसकी मदद से तुम आराम से पैसे कमा सकते हो। और ऐसी एक वीडियो मैंने चैनल पे कर रखी है जिसमें 7 स्किल्स को डिटेल में ब्रेक डाउन किया है, जाकर के देखना जरूर। और खुद पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो यार। मैंने स्टार्ट की थी इन्वेस्टिंग जब मैं क्लास 11-12 में था, बट मैंने इन्वेस्टिंग में ही सारे पैसे नहीं डाले, इंस्टेड खुद पर कुछ पैसे डाले। मैंने कई सारे कोर्सेज की मदद ली, यूडेमी वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पे कई सारे स्किल्स अवेलेबल है सीखने को। वहीं यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। मैंने वहां से सीखा कि म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्मॉल केस क्या है, और मैंने तुम्हें अपनी उस वीडियो में दिखाया भी था कि कितने अच्छे रिटर्न्स भी आए थे स्मॉल केस से। व्हाई? क्योंकि मैंने अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करके सीखा कि इन चीजों को कैसे यूज करना है। तो कभी कभी वो 400-500 रुपए का छोटा सा कोई फाइनेंशियल कोर्स तुम्हारे आगे जाकर के 50,000 मंथली कमाने की वजह बन सकता है। और अगर 50,000 मंथली कमाने लग गए तो एज पर इन्वेस्टमेंट रूल ऑफ 50-30-20 तुम आराम से इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये रूल कहता है कि जितना भी आप कमाओ, अगर फाइनेंशियली स्टेबल रहना है लॉन्ग टर्म में, तो 50% उसका नीड्स में डालो, 30% उसका वॉन्ट्स में डालो, एंड 20% उसका इन्वेस्टमेंट्स में डालो, जो कि 50,000 का 10,000 होता है। और मैं सच बता रहा हूं, मेरे पीछे जो इतनी बुक्स दिख रही हैं तुम्हें, कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू पागल है क्या, इतनी किताबें क्यों खरीदता है? बट सच बता रहा हूं, किताबें हमारा माइंडसेट चेंज कर देती है। एक ब्रोक स्टूडेंट है जो 50-50 रुपए, 5-5 रुपए समोसे के बचा रहा है, वहां से लेकर के आज एक ऐसे इंसान तक पहुंचा देगी किताब तुम्हें, जहां पर तुम करोड़ों की कॉर्पस बनाने की कोशिश में लग जाओगे। तो मैं तुम्हें कुछ किताबें रेकमेंड कर रहा हूं, स्क्रीन पे तुम्हें दिख जाएंगी ये किताबें। अगर कोशिश कर सकते हो पढ़ने की तो पढ़ना जरूर, या फिर YouTube पे इसकी वीडियो समरी देखना, काफी ज्यादा दिमाग खुलेगा। एंड रिच डैड एंड पुअर डैड तो जरूर देखना। बट भैया ये मोटिवेशन नहीं आ रही, अंदर से एक फायर नहीं आ रहा है रेगुलरली इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो तुम्हें करना होगा एक कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प, व्हिच इज स्टेप 6 फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। यानी जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना और इजीली रिटायर कर जाना, जल्दी रिटायर कर जाना, जिसके बाद तो अपनी लाइफ एंजॉय कर सको। यार हम जेनजी हैं, हमें वेकेशन पे जाना है, दुनिया घूमनी है, रशिया जाना है,
और एंजॉय करना है। बट 60-70 साल की उम्र में रसिया जाकर भी क्या करोगे? 40 की उम्र में अगर गए तो मजा आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पापा तुम्हारे 40 साल के होंगे, बट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यार उन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी होगी। अगर तुम अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम 40 की उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बट कितने अमाउंट में रिटायर होना है, यही तो हमें हमारा ये फायर नंबर बताता है। एज्यूम करो कि तुम्हें कितना ज्यादा मंथली खर्च चाहिए रिटायरमेंट के लिए। मान लो तुम्हें 50,000 खर्च चाहिए, अर्निंग नहीं बोल रहा हूं, 50,000 रुपए चाहिए सिर्फ उड़ाने के लिए हर महीने। तो तुम्हें अपना फायर नंबर निकालने के लिए 50 इंटू 300 करना पड़ेगा एंड द अमाउंट कम्स टू 1.5 CR। यानी अगर तुम्हें 1.5 CR मिल गए तो यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब ये अचीव करने के लिए जब तुम अच्छी स्किल सेट्स प्रैक्टिस करते हो, अच्छी स्किल सेट सीखते हो, तो तुम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लेते हो कि तुम आराम से फ्रीलांसिंग से ही 20 साल की उम्र में स्टार्ट कर दोगे 50,000 कमाना। मतलब अगर अभी 16, 17, 18 हो तो तुम आराम से 1 साल 2 साल जो भी टाइम है उसमें फोकस करो स्किल सीखने में और लगातार अच्छे लोगों के साथ काम करने में। फ्रीलांसिंग करो, सीखो, एक्सपीरियंस गेन करो और खुद पे इन्वेस्ट करो एसेट। एंड इसके बाद 21 ले लेते हैं, 21 में भी अगर तुम 50,000 कमाना स्टार्ट कर देते हो तो एज पर 50-30-20 रूल 20% इन्वेस्ट करोगे, यानी 10,000 रुपए SIP करोगे मात्र 10% के स्टेप अप के साथ, तो टोटल अमाउंट तुम्हारी 40 साल की उम्र में बनेगी 1.6 CR। यानी हमारा फायर नंबर हम अचीव कर लेंगे। अब ये फायर नंबर सबके लिए अलग अलग होता है। यानी अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंस तुमने 50,000 रिज्यूम किया है तो ये 1.5 करोड़ आया। वहीं अगर तुम्हें 1 लाख रुपए सिर्फ उड़ाने को चाहिए तो तुम्हारा फायर नंबर होगा 3 करोड़। तुम्हें उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होगी। एंड लास्ट स्टेप 7 इज सिट बैक्स एंड रिलैक्स। कभी कभी हमें कुछ भी छेड़ना नहीं होता है। सिंपल अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के ही रिटर्न्स पर रिलाई करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। बेवजह का स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में फंसने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने का टाइम नहीं है। अगर ट्रैक करने का मन है तो यू कैन यूज टिकर टेप, बिल्कुल फ्री टूल है। यू कैन यूज Excel sheet to track your expenses. And third, you can use ChatGPT to ask your doubts or any further specific investment plan अगर तुम्हें बनवाना हो, सिंपली ChatGPT से बनवा सकते हो। हो सकता है ये वीडियो कई लोगों को समझ में ना आई हो। उनको लगा था कि भैया आएंगे 3 स्टॉक्स बताएंगे उसमें पैसे लगाऊंगा करोड़पति। मगर मैंने तुमको असली रास्ता बताया है कि पहले खुद पे इन्वेस्ट करो, प्रॉपर स्किल सेट बिल्ड करो, एक मिनिमम 50,000 अमाउंट अर्न करो जिसके थ्रू 20% इन्वेस्ट करना 21 की एज से 40 की एज में 1.5 करोड़ का एक अच्छा कॉर्पस तुम जमा कर लोगे। एक प्रॉपर इसका फ्लो मैप, फ्लो चार्ट मैं तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर करूंगा विद प्रैक्टिकल स्किल्स टू अर्न 50,000 रुपीज इजिली। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन दबा देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। ये शेयर कर देना अपने उन दोस्तों में जो इधर उधर पैसे वेस्ट या इन्वेस्टमेंट के नाम पे डुबा रहे हैं, और फिर जा खुद पर इन्वेस्ट कर ले।